भारत की राज्य व्यवस्था। एम लक्ष्मीकांत। अध्याय 2 संविधान का निर्माण। भाग 2 की शुरुआत करते हैं। अन्य कार्य। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। नंबर 1, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। नंबर 2, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। नंबर 3, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। नंबर 4, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। नंबर 5, इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। बड़ी समितियां। नंबर 1, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। नंबर 2, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। नंबर 4, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। नंबर 5, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति परामर्शदाता समिति सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियाँ थीं। का मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। खा अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। गा उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बोरदो लोई। घा छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम एवं संचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति AB ठक्कर। अंगा उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजात क्षेत्र उप समिति। 6 प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 7, राज्यों के लिए राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू। नंबर 8, संचालक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियां। नंबर 1, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2, प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। नंबर 3, सदन समिति बी पट्टाभ सीतारामैया। नंबर 4, कार्य संचालन समिति डॉक्टर के मुंशी। नंबर 5, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 6, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति JB मावलंकर। नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। नंबर 8, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति B पट्टाभ सीतारामैया। नंबर 9, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान के संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। नंबर 10, भाषाई प्रांत आयोग SK धर जो कि भारत के सदस्य नहीं थे। नंबर 11, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। नंबर 12, प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। नंबर 13, नागरिकता पर तदर्थ समिति S वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष। नंबर 2, N गोपाल स्वामी अयंगर। नंबर 3, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। नंबर 4, डॉक्टर के मुंशी। नंबर 5, सैयद मोहम्मद सदुल्ला। नंबर 6, N माधवराव। इन्होंने BL मित्र की जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। नंबर 7, TT कृष्णमाचारी। इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद
प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई। संविधान सभा का प्रभाव में आना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया एवं स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत और व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। संविधान का परिवर्तन। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसके निम्नलिखित सदस्य हैं। नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 एम आसफ अली, नंबर 3 के एम मुंशी, नंबर 4 एन गोपाल स्वामी अयंगर, नंबर 5 के टी सेठ, नंबर 6 डी आर गाडगिल, नंबर 7 हुमायूं कबीर, नंबर 8 के संतानम। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में सहयोजित या शामिल कर लिया गया। समिति की 2 बैठकें हुई। पहली बैठक 20 से 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में, दूसरी 15 से 17 अगस्त को मुंबई में। सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियां तैयार करने के साथ साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्ति के प्रश्नों तथा संविधान सभा के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप भी चर्चा की गई। संविधान निर्माण में इस समिति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक ब्रिटिश संविधानविद ग्रेनविले ऑस्टिन ने लिखा, यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। समिति के सदस्यों ने
कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर काम करते हुए स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की शक्तियों आदि पर एक सामान्य सुझाव निर्मित किए। उन्होंने एक संकल्प पत्र भी प्रारूपित किया। उद्देश्य संकल्प से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बिल्कुल मिलता जुलता। संविधान सभा की आलोचना। आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की। ये आधार हैं। नंबर 1, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलील दी है कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। नंबर 2, संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। नंबर 3, समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवाहन समिति कहा। कांग्रेस का प्रभुत्व। नंबर 4, कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। नंबर 5, वकीलों और राजनीतिकों का प्रभाव। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। आवश्यक तथ्य। नंबर 1, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। सर बी.एन. राव ने संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के प्रारूप नियुक्त किया गया था। नंबर 3, H.B.R. एंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। नंबर 4, L.N. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। नंबर 5, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। नंबर 6, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। नंबर 7, मूल प्रस्तावों को प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा द्वारा हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। नंबर 8, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया गया। संविधान का हिंदी पाठ। मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 का जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में निम्न प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1, इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कराए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। संविधान का हिंदी में अनुवाद। यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप में एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। नंबर 2, संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा। नंबर 2, इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। नंबर 3, संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा तथा इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। भारत की संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन। नंबर 1, ब्रिटिश भारतीय प्रांत 292 सीटें, देसी रियासतें भारतीय राज्य 93 सीटें,
मुख्य आयुक्त के प्रांत 4 सीटें, कुल 389 सीटें। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव के परिणाम जुलाई अगस्त 1946। कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, यूनियनिस्ट पार्टी को 1 सीटें, यूनियनिस्ट मुस्लिम्स को 1 सीटें, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट को 1 सीटें, कृषक प्रजा पार्टी को 1 सीटें, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को 1 सीटें, सिख नॉन कांग्रेस 1 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीटें, इंडिपेंडेंस स्वतंत्र 8 सीटें, कुल 296 सीटें। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व हिंदू 163 शक्ति, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजातियां 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3, पारसी 3, कुल 296। इस प्रकार अध्याय 2 संविधान का निर्माण समाप्त हुआ। भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत। अध्याय 2 संविधान का निर्माण, भाग 2 की शुरुआत करते हैं। अन्य कार्य, संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा